आप जो मेरे हाथ में देख रहे हैं ये ग्रीन कलर का जो लिक्विड है, ये लिक्विड ही नहीं एक औषधि है। जिन लोगों को गठिया की समस्या है उनके लिए, पेन को खत्म करने के लिए, स्वेलिंग को खत्म करने के लिए और अपनी बोन की फिर से रिपेयर करने के लिए। अगर सिर्फ एक छोटा सा कप ये जूस आप सुबह उठते ही पी लेते हैं, आप देखेंगे कि जितनी भी स्वेलिंग है सारी एकदम से खत्म होती चली जाएगी। जो पेन है वो भी धीरे धीरे करके रिड्यूस हो जाएगा, आपकी बोन फिर से रिपेयर होंगी और कार्टिलेज वापस रिपेयर होनी शुरू हो जाएगी। कार्टिलेज जो आपके जॉइंट्स के बीच जो एक लेयर होती है जिसकी वजह से आपकी जॉइंट्स आपस में घिसने नहीं पाती है, उसकी रिपेयर फिर से होनी शुरू हो जाएगी। तो मैंने इसमें क्या क्या मिलाया है, कौन सी ऐसी चीजें मिलाई है जिससे आपका पेन स्वेलिंग हमेशा के लिए चला जाएगा। गठिया के लिए ये एक रामबाण औषधि है अगर आपने इसको पीना शुरू कर दिया। तो चलिए जानते हैं, इस वीडियो में शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। मैंने देखा है कि जिन लोगों को गठिया की समस्या है, यानी उनकी जोड़ों के बीच में स्वेलिंग आ जाती है, उनके जॉइंट्स स्टिफ हो जाते हैं, तो खासकर सर्दियों के दिनों में जैसे ही ठंडी आती है तो उनकी स्टिफनेस और ज्यादा बढ़ने लगती है, स्वेलिंग और ज्यादा बढ़ जाती है और पेन इतना भयंकर होता है कि कई कई दिन वे अपना जो रोज का काम होता है वो भी अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं। डेली के काम करने में उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी होती है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, दवाई खा के आप परेशान हैं, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे पेशेंट देखे हैं कि वह हजारों तरह की दवाई खाते हैं, लेकिन जब उनके साथ ये सिम्टम होने शुरू होते हैं, यानी ये सिम्टम इस तरीके से नहीं कि लगातार चल रहे हैं, कभी ज्यादा हो जाते हैं कभी कम होने लगते हैं, और जब ये सिम्टम बढ़ते हैं तो उनकी स्थिति बहुत बदतर हो जाती है। यही नहीं, अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है या रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, दोनों ही केस में जो मैं आपको एक जूस बताने जा रही हूँ वो रामबाण का काम करेगा, एक औषधि की तरह काम करे। कितनी भी आप दवाई खा रहे हो, लेकिन अगर ये जूस आप पीना शुरू कर दे, आपकी बॉडी से इन्फ्लामेशन को दूर निकालेगा। साथ ही ये आपकी बॉडी को डिटॉक्स करेगा, आपके खून को साफ करता है। आपके खून में कितनी ही गंदगी, एसिड क्यों ना भरा हुआ हो, जिसकी वजह से ये बीमारी आपको घेरे हुए है, साथ में ये जूस आपके गट बैक्टीरिया को हेल्दी बनाएगा, आंतों को साफ करेगा। और अगर कॉन्स्टिपेशन आपको रहती है, पेट अच्छे से साफ नहीं होता, उसमें भी आपकी हेल्प करने वाला है। ये मात्र एक छोटा ग्लास जूस या छोटा कप जूस आपको सुबह लेना है। अगर इस तरीके से आप पी लेते हैं, धीरे धीरे करके सारी इन्फ्लामेशन आपकी दूर हो जाएगी, क्योंकि गठिया रोग हमेशा इन्फ्लामेशन की वजह से होता है। खून में एसिड की मात्रा ज्यादा होती है तब होता है। और मैंने देखा है कि गठिया के लोग जरूरत से ज्यादा कमजोर होने लगते हैं, क्योंकि जो भोजन वो खाते हैं वो सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, जिसके न्यूट्रिएंट उन्हें मिल नहीं पाते हैं, तो इसकी वजह से वो ज्यादा कमजोर भी होने लगते हैं। हड्डियां पहले से ही वीक होती है उनके अंदर, और जो पेट की समस्या है वो भी उन्हें होती है, और धीरे धीरे करके उनमें खून की कमी भी हो जाती है, जैसे हीमोग्लोबिन कम हो जाना। तो ये जूस मैं जो बताने जा रही हूँ उससे उनकी खून की कमी भी पूरी हो जाएगी, हीमोग्लोबिन भी पूरा हो जाएगा, चेहरे पे निखार आना शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे करके आपकी बॉडी की हेल्थ भी बननी शुरू हो जाएगी। तो इस जूस आप बनाएंगे तो क्या क्या आपको चाहिए। सबसे पहला इंग्रेडिएंट है, इसमें कोई भी ग्रीन पत्ता आप ले सकते हैं जो आपको सूट करता है, क्योंकि ग्रीन पत्ते आप खाते होंगे, साग भी बनाकर खाते होंगे, तो जिससे आपको ब्लोटिंग नहीं होती, अफारा नहीं आता, अच्छे से डाइजेस्ट होता है। चाहे वो धनिया पत्ता ले सकते हैं, मेथी के पत्ते ले सकते हैं, पालक के पत्ते ले सकते हैं, लेकिन जहां तक मैं सोचती हूँ कि धनिया का पत्ता सबसे अच्छे तरीके से डाइजेस्ट होता है। या आप बथुआ के पत्ते ले सकते हो, बथुआ एक साग होता है, उसके पत्ते ले सकते हो, मेथी के पत्ते कुछ डाल सकते हो, लेकिन पालक के पत्तों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि कच्चा अगर पालक आप खाते कभी कभी ये गैस कर देता है, तो इसलिए ये पत्ते आप यूज कर सकते हैं। मैंने इसमें धनिया के पत्ते का इस्तेमाल किया है। दूसरा इंग्रेडिएंट है आंवला। देखिए, आंवले के अंदर विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में होता है, इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी होती है, और विटामिन सी ज्यादा होने की वजह से ये आपके बॉडी को डिटॉक्स करने का काम करता है। साथ ही विटामिन सी कोलेजन को बूस्ट करता है, आपकी जो स्किन होती है उसकी इलास्टिसिटी बढ़ाता है, यानी जैसे बच्चों की स्किन होती है वो एकदम सॉफ्ट होती है, लेकिन धीरे धीरे हमारी स्किन टाइट होने लगती है। टाइट मतलब प्लास्टिक की तरह, जैसे प्लास्टिक होती है ना कि अगर एक साइड में उसको मोड़ दिया तो वो टूट जाती है, उस तरीके की स्किन होनी शुरू हो जाती है। तो अगर अपनी स्किन की और जॉइंट्स के बीच कार्टिलेज मजबूत करना चाहते हो तो ये विटामिन सी रिच फूड आपको जरूर खाने पड़ेंगे, जिससे आपके जॉइंट्स की जो कार्टिलेज है उसकी मरम्मत भी अच्छे तरीके से होती है। और विटामिन सी आपकी आंतों को साफ करने का काम भी करता है, यानी जिनको कॉन्स्टिपेशन है तो उनकी कॉन्स्टिपेशन भी ठीक होनी शुरू हो जाती है, पेट अच्छे से साफ होता है। तो इसलिए आंवला लिया है
और आंवला क्या करता है कि वायरल अगर इन्फेक्शन है, कफ बढ़ा हुआ है, उस चीज में भी आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तीसरा इंग्रेडिएंट है जिंजर, अदरक। अदरक के फायदे किसको नहीं पता, सबको पता है। अदरक की प्रकृति वैसे तो गर्म होती है, लेकिन अगर इसका जूस पिया जाए तो इसका जूस एंटी इंफ्लेमेटरी होता है, क्योंकि अदरक के अंदर जिंजरोल होता है, एक और कंपाउंड होता है सोजियोल। ये दोनों क्या करते हैं, एंटी इंफ्लामेटरी इफेक्ट हमारी बॉडी में पैदा करते हैं, जिसकी वजह से जितनी भी इंफ्लामेशन है खून में, अगर आपकी इम्प्योरिटी है, अशुद्धता है, तो खून को शुद्ध करने का काम करते हैं, आपके डाइजेशन को ज्यादा हेल्दी बनाते हैं, जिससे आपका खाना अच्छे तरीके से डाइजेस्ट होना शुरू होता है। तो इसलिए अदरक आप जरूर खाइए। अगर आपको सूजन है, पेन को रिड्यूस करने में भी आपकी हेल्प करता है। और आगे आने वाली बीमारियों से, जैसे फ्री रेडिकल्स जो हमारी बॉडी में होते हैं, तो वो हमारे सेल्स को डैमेज करते हैं, और ये फ्री रेडिकल्स अगर जरूरत से ज्यादा बढ़ जाते हैं बॉडी में इन्फ्लामेशन के कारण, तो उसकी वजह से बड़ी बड़ी बीमारियां भी हमें घेरने लगती है। तो वो फ्री रेडिकल से हमें बचाता है अगर एक टुकड़ा इस तरीके से जूस पी लेते हैं आप जिंजर का। अगला इंग्रेडिएंट है कच्ची हल्दी। कच्ची हल्दी बहुत ही गुणकारी होती है, खास करके उन लोगों को जिनको पेन है, स्वेलिंग है, इन्फ्लामेशन, उनको कच्ची हल्दी जरूर खानी चाहिए। कच्ची हल्दी आपकी पेन स्वेलिंग को तो कम करेगी, साथ में इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है और एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि इसके अंदर करक्यूमिन होता है। ये जो करक्यूमिन इसके अंदर कंपाउंड पाया जाता है ना, ये सबसे ज्यादा पेन और स्वेलिंग को कम करने में काम आता है। इसलिए कच्ची हल्दी का प्रयोग दवाओं में भी किया जाता है। जो लोग पेन की दवाएं खाते हैं, गठिया के मरीज हैं, उनकी दवाओं में भी कच्ची हल्दी का यूज किया जाता है। तो क्यों ना आप नेचुरल कच्ची हल्दी का जूस पिए या नेचुरल कच्ची हल्दी खाना शुरू करें, जिससे आप नेचुरल तरीके से अपने पेन और इन्फ्लामेशन को कम कर सकते हैं। अगला इसमें इंग्रेडिएंट हम डालने वाले काली मिर्च। काली मिर्च क्यों डालेंगे, क्योंकि काली मिर्च से जो चीज आप खा रहे हैं, खास करके जैसे हल्दी है, जिंजर है, उसकी बायो अवेलेबिलिटी यानी आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होने की जो पावर है, क्षमता है, वो कम से कम 2000% बढ़ जाती है अगर आप एक चुटकी से 2 चुटकी मिला लेते हैं। तो इसलिए काली मिर्च का प्रयोग आपको जरूर करना चाहिए। दूसरा, काली मिर्च भी सूजन को कम करने का काम करती है। जिन लोगों में कफ बढ़ जाता है, कफ अवरुद्ध हो जाता है और कफ की वजह से उनको पेन आती है और ऐसा लगता है कि मानो लिथार्जिक फील कर रहे हैं, सर में दर्द होता है या फिर सर्दी जुकाम ज्यादा रहता है, खांसी ज्यादा होती है, छाती में कफ जम गया, छाती से सांस नहीं आ रहा है, तो उन लोगों को काली मिर्च जरूर खानी चाहिए। और काली मिर्च एक और काम करती है कि आपके डाइजेशन को बहुत अच्छा बनाती है। अगर गैस आपके पेट में घूम रही है, और कई बार ऐसा होता है कि पेट में दर्द हो रहा है गैस की वजह से, लेकिन गैस नहीं निकल रही है, उस टाइम पे भी आप काली मिर्च ले सकते हैं गर्म पानी के साथ, तो तुरंत आपकी गैस निकल जाएगी और पेट भी अगले दिन अच्छे से साफ होगा। तो काली मिर्च जरूर प्रयोग करना चाहिए उन लोगों को जिनको पेन है, इन्फ्लामेशन है, सूजन है। तो बनाना कैसे है आइए देखते हैं। तो ये जूस बनाने के लिए 2 आंवले लिए हैं मैंने, एक टुकड़ा अदरक, एक कच्ची हल्दी, एक टुकड़ा, और थोड़ी सी काली मिर्च और फ्रेश धनिया। ये देसी धनिया है, तो मैंने अच्छे से इसको धो करके वॉश कर लिया और लगभग 1 मुट्ठी के बराबर धनिया है। तो सबसे पहले इनको ग्राइंड कर लेंगे। काली मिर्च हम बाद में ऐड करेंगे, पहले जो आंवला है उसकी गुठलियां निकाल देंगे और अदरक को भी छील के, कच्ची हल्दी को छील के हम एक साथ ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये एंटी इन्फ्लामेटरी जूस हमारा रेडी है और आप इसको पी सकते हैं। अच्छा, आप कहेंगे कि ये ठंडा हो जाएगा,
क्योंकि इसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट डाले हैं, किसी की तासीर ठंडी होती है, किसी की तासीर गर्म होती है। और जिनको पेन होता है, स्वेलिंग होता है, वो कोई भी ठंडी चीज पीना पसंद नहीं करते। जैसे चाय बना के तो पी लेंगे, उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ वैसे इसकी तासीर ठंडी नहीं होगी अगर जूस बना के पीते, फिर भी पीने में अगर ठंडा लगे, क्योंकि आप लोग तो सैलेड भी नहीं खाते होंगे, ऐसा लगता होगा कि नहीं ये तो ठंडे हैं। तो एक काम करना, आप इसको हल्का सा गैस के ऊपर रखना सिर्फ 5 सेकंड के लिए। इस जूस को मैं भी ऐसे ही करती हूँ, जब बहुत ठंड होती है हल्का सा इसको लुक वार्म कर लेना, हल्का सा गर्म गुनगुना, और फिर इसको आप सिप सिप करके पीना। तो आप देखेंगे कि बहुत आपकी सेहत में सुधार आना शुरू हो जाएगा। जिन लोगों की उंगलियां सूज जाती है ठंड के दिनों में और ठंडे पानी में हाथ डालने से अकड़ाहट बढ़ जाती है, जब ये जूस आप पीना शुरू करोगे तब आप देखेंगे कि आपकी जो स्वेलिंग थी सारी धीरे धीरे करके रिड्यूस हो रही है। इसके साथ में ही आपको कुछ चीजें अवॉइड करनी है, जैसे जरूरत से ज्यादा आपको दवाई नहीं खानी। थोड़ा सा पेन होने के बावजूद आप पेन किलर की तरफ भागते हैं तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करना है। खाने पीने पे ध्यान देना है, सब्जियों को स्टीम करके खाना है, रोटी चावल थोड़े से कम कर देने हैं। जो दाल जैसे कि उड़द की दाल हो गई, राजमा हो गया, जो थोड़े से बायले होते हैं, आलू की सब्जी हो गई, उनको कम खाना है। लेट रात डिनर को अवॉइड करना है। अगर आप डिनर करना चाहते हैं तो 6 या 7 बजे के अराउंड कर दे, और रात को जब आप सोने जाते हैं तो कम से कम 2 घंटे पहले आपका डिनर हो जाना चाहिए। रात को अच्छी नींद ले, सुबह उठ के एक्सरसाइज जरूर करें। अपनी बॉडी को मूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमेशा बैठे रहोगे तो बॉडी अपने आप ही अकड़ जाती है, इसलिए मूवमेंट देना जरूरी है। ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपको बताई। इन चीजों का अगर ध्यान रखेंगे और इस तरीके से ये जूस बनाकर आप पीते रहेंगे डेली, तो सारी स्वेलिंग पेन आपका सब बॉडी से चला जाएगा और धीरे धीरे करके जो एक गठिया की समस्या है ना वो भी दूर हो जाएगी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।